आज का टॉपिक क्या है हमारा? अब छत्तीसगढ़ में लोक नृत्य। लोक नृत्य के अंतर्गत पहला आप लोग लिखेंगे पंथी नृत्य। अभी देखे थे ना हम लोग, पंथी गीत देखा था हमने पिछले वीडियो में, है ना? अभी उसी का पंथी नृत्य। गीत लिखवाते समय मैं यह बताया था कि नृत्य करते हुए यह गीत गाते हैं, तो अब नृत्य को लिखो, ठीक है? सतनामी समाज के लोगों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। कौन करते हैं? सतनामी समाज के लोगों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है, ठीक है? लिखो, सतनामी समाज के लोगों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। एकदम इंपॉर्टेंट लाइन लिखेंगे इसके बाद। इसकी शुरुआत 1955 से मानी जाती है। क्या? इसकी शुरुआत कब से हुई है बोलते हैं हम? 1955 ईस्वी से मानी जाती है, ठीक है? और अगला लिखिए, यह नृत्य करने हेतु या इस नृत्य हेतु जैत स्तंभ या जैत खाम की स्थापना करते हैं, है ना? यह नृत्य करने हेतु जैत खाम यानी कि जैत स्तंभ की स्थापना करते हैं। क्लियर है ना बात? जैत खाम की स्थापना। जैत खाम वैसे आप लोग देखे भी होंगे, रहता है एकदम व्हाइट कलर का, है ना? उसके आसपास भी सफ़ेद कलर का ही झंडा होता है। और दूसरा जैत खाम जो गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया है, बढ़िया, कहाँ बनाया गया है? गिरौदपुरी में, कुतुब मीनार से भी ऊंचा है वो, है कि नहीं? बहुत बढ़िया लगता है वहाँ पर जा करके देखना, है ना? एकदम पवित्र स्थल, वाइट, प्योर वाइट सब तरफ। क्योंकि सतनामी धर्म के जो है कि वो कौन थे संस्थापक? गुरु घासीदास जी। सफ़ेद वस्त्र सफ़ेद जीवन एकदम उनका था, है ना? तो वैसे ही जो है कि अभी भी चलता आ रहा है। जैत खाम का रंग भी सफ़ेद होता है ना? तो देखो, जैत खाम जो स्थापित रहता है, रायपुर में भी जगह जगह आप लोग देखोगे स्थापित रहता है, वो तो रहेगा ही। यदि किसी जगह पर पंथी नृत्य का भी आयोजन करना है तो सबसे पहले उस पर क्या हम करते हैं भाई? एक जैत खाम स्थापित करते हैं। जैत खाम में पीतल का मुकुट पहनाते हैं, पीतल का मुकुट, ठीक है? और अगला इसमें लिखेंगे, इसको डांस जब भी करते हैं ना तो पिरामिड बनाते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ते हैं ना, उसी को पिरामिड कहा जाता है, ठीक है? एक के ऊपर एक चढ़ करके जो है कि अच्छा खासा नृत्य होता है ये, है ना? पीतल का मुकुट के साथ लिखो सफ़ेद रंग का ध्वज लगाया जाता है, ठीक है? वो जो खंभा जो होता है ना, जैत खाम होता है, जैत खाम में ही सफ़ेद रंग का झंडा लगाया जाता है, सफ़ेद रंग का झंडा या ध्वज लगाया जाता है। हो गया यहाँ तक? इसी में आगे जो है कि लिखेंगे आप लोग, इस नृत्य की शुरुआत धीरे होती है, लेकिन अंत द्रुत गति से होता है, ठीक है? शुरुआत धीरे और अंत द्रुत गति से, द्रुत को काट कर द्रुत गति से, ठीक है? अगला लिखेंगे वेशभूषा में बताओ तो पुरुष लोग क्या पहनते हैं? सफ़ेद कलर की धोती लिखो, ठीक है? सफ़ेद धोती, कंधे में पंछा, कमर में पंछा लिखो। वेशभूषा में पुरुषों में क्या रहता है भाई? सफ़ेद धोती, पंछा और घुंघरू बांधते हैं भाई पैर में, ठीक है? महिलाओं का रहता है पीला साड़ी, पुरुषों में सफ़ेद धोती है, महिलाओं का क्या है? पीला साड़ी, पीली साड़ी, ये लो पीली कर लेते हैं, पीली साड़ी
और सिर में कलश रहता है। सिर पर कलश, ठीक है, सिर पर क्या रहता है आपके, कलश रहता है, ठीक है, हो गया। चलो वाद्य यंत्र लिखो। वाद्य यंत्र मांदर एवं झांझ, ठीक है, क्या लिखेंगे, वाद्य यंत्र मांदर एवं झांझ। मांदर एवं झांझ का प्रयोग होता है, हो गया यहां तक पक्का। प्रमुख कलाकार लिखो। प्रमुख कलाकार देवदास बंजारे। कौन, देवदास बंजारे, एकदम प्रसिद्ध है ये। देवदास बंजारे, ठीक है, ये बहुत अच्छे ना कबड्डी प्लेयर थे देवदास बंजारे, राष्ट्रीय स्तर पे कबड्डी खेले, ठीक है, तभी तो घुंघरू बांध के जो है कि इतना बढ़िया नाच पा रहे। कबड्डी, पैर की गति बहुत तेज है इनकी, ठीक है, देवदास बंजारे हो गया। पंथ नृत्य में या पंथी गीत में वर्णन किनका रहेगा बताओ तो, गुरु घासीदास जी का वर्णन रहता है, ठीक है, ये लिखने वाली नहीं, ये जानने वाली बात है। लिखेंगे अगला, क्या लिखेंगे, सुआ नृत्य। चलो ठीक है, कौन सा नंबर, सेकंड ही है क्या ये, चलो सेकंड, सुआ नृत्य। सुआ नृत्य, सुआ नृत्य के अंतर्गत लिखेंगे सबसे पहली बात तो ये है कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं ही, यानी कि केवल महिलाएं यह नृत्य करती हैं, इसमें पुरुष भाग नहीं लेते भाई, है ना, केवल महिलाएं सुआ नृत्य करती हैं। पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, केवल महिलाएं, केवल महिलाएं यह नृत्य करती है, हो गया। दूसरा लिख लो, दीपावली के समय यह नृत्य किया जाता है ना, दीपावली के समय, और दीपावली के समय लिखने के बाद में ना ब्रैकेट में लिख लेना दशहरा और दीपावली के मध्य, दशहरा और दीपावली के मध्य, दशहरा और दीपावली के मध्य। हो गया, ठीक है। इसके लिए क्या होता है ना, जो महिलाएं जो नृत्य करती है ना, उनमें से कोई एक, ठीक है, एक टोकरा रखती है साथ में। टोकरा जानते हो आप लोग, टोकरा है ना, बांस का बना हुआ, प्लास्टिक वाला नहीं, ओरिजिनली बांस का बना हुआ, क्योंकि पहले, ये बहुत पहले समय से ये चला आ रहा है ना, उस समय प्लास्टिक का वो टोकरा जो है कि गांव गांव तक पहुंचा भी नहीं था, है ना। तो बांस का जो टोकरा बनाते हैं ना, वो बांस का टोकरा बनाते थे, उसमें धान भरते थे। क्या भरते थे, धान। ऐसा टोकरा बना लिए एक ठो, उसमें भर लिए क्या, धान, है ना। और धान के बीच में जो है कि एक ठो क्या रखते थे फिर, सुआ, नहीं धान। हमारे साइड अभी भी धान ही रखा जाता है और बुक में भी धान ही है, हाँ है कि नहीं, धान ही है। और उन लोग का नृत्य जब करने आते हैं ना घर, तो उसके बाद में धान ही देते हैं पैसे के साथ, बताओ है कि नहीं। 1 रुपये किलो का चावल आया तब तो चावल दो, धान ही रखते हैं भाई। हमारे साइड में अभी भी धान आते हैं और बुक में भी धान ही लिखा है, ठीक है। वो चावल हो गया सुविधा के लिए, अपने देने के लिए भी, क्यों, क्योंकि अब शहरों के घरों में धान रहता नहीं है, तो क्या करेंगे वो लोग, जो बच्चे निकाल रहे हैं वो लोग भी धान खोज के थोड़ी टोकरी में रखेंगे, या फिर आप देने के लिए धान थोड़ी रखोगे। छेरछेरा में क्या बांटते हैं बताओ, धान ही बांटते हैं, चावल नहीं बांटते। क्यों चावल बांट रहे हैं, क्योंकि अब घर में चावल है, धान नहीं है, इसलिए है कि नहीं। परंपरा क्या है वो अलग मैटर करता है, और आप क्या रख रहे हो वो अलग चीज़ है, ठीक है। परंपरा यहाँ पर धान रखने की ही है, ठीक है। तो टोकरे में क्या है भाई, धान, और धान के बीच में क्या है, सुआ। इससे अच्छा दिखता है वो, ठीक है, हाँ इससे अच्छा दिखता है, ठीक है। सुआ रहता है, और उसको जो है कि जो टोकरा, उसको क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, टोकरा बोहो के जो है रखे रहते ना, का करके रखे रहते, बोहो के
अरे उठाकर सिर में रखना को बोहना बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, ठीक है। टोकरा जो है बोहो के रखे रहते थे, होकर ऊपर में एक चुन्नी ढके भी रहते, ठीक है, समझ में आया। जो टोकरी को उठा करके सिर में रख करके चलती है ना, धान के साथ में बीच में सुआ रख के, वो उसको चुनरी से ढक करके रखे रहती है। और उसके बाद फिर जिस भी जगह पर उनको नृत्य करना होता है वहाँ उसको फिर बीच में रखते हैं, चुनरी से हटाते हैं और फिर उसके चारों तरफ जो है कि घूम घूम करके ताली बजाते हुए नृत्य करते हैं, ठीक है। ये डायग्राम बना लेना आप लोग भी, ताकि समझ पाओ कि हो क्या रहा है। ठीक है, चारों तरफ घूम घूम करके नृत्य करते हैं, उस सुआ के माध्यम से अपना प्रेम संदेश अपने प्रेमी तक पहुंचाते हैं, ठीक है। और नृत्य करते हुए जो गीत गाते हैं उसी को सुआ गीत कहते हैं, है ना। इसमें लिख लेना पॉइंट, इसको जब भी लिखोगे तो क्या, गोल घेरे में नृत्य करते हैं या गोल घेरा बनाकर नृत्य करते हैं, ठीक है। और क्या लिखोगे? हाँ, धान बनाओ, धान का बीज बनाओ यहाँ पे हाँ लिख लो, है ना। टोकरे में धान रखते हैं, टोकरे में धान रखते हैं, ठीक है। और यही वाले में ना वो पॉइंट लिख लो भाई, यह प्रणय गीत है। अब क्या है, उस समय लिखवा नहीं पाया था इसलिए, यह प्रणय गीत है, नृत्य मत लिख देना ना, यह प्रणय गीत है ना। और यह वाला पॉइंट जो मैं अभी बोल रहा था कि टोकरे में रखे सुआ के माध्यम से, लिखिए, टोकरे में रखे सुआ के माध्यम से प्रेमिका अपने प्रेमी को संदेश भेजती है। अरे थैंक यू बेटा, इसीलिए टिकली लगा के आइए क्या थैंक यू। सुआ के माध्यम से प्रेमिका अपने प्रेमी को संदेश भेजती है, हो गया ना। अगला पॉइंट लिखेंगे, इसे छत्तीसगढ़ का गरबा कहा जाता है। इसे छत्तीसगढ़ का गरबा, देखो वैसे ही है पैटर्न, गोल गोल घूम करके, है ना, इसलिए छत्तीसगढ़ का गरबा कहा जाता है, हो गया ये, ठीक। अगला लिखेंगे, कौन बोला वैसे छत्तीसगढ़ का गरबा है? पंडित मुकुटधर पांडे जी ने बोला है, ठीक है। किन्होंने कहा है भाई ये बात? पंडित काहे के लिए फेमस है ये? कहाँ के हैं ये? बालपुर के। छत्तीसगढ़ का गरबा कहा जाता है, पंडित मुकुटधर पांडे जी ने ये बात बोला है। इसमें लिख लीजिए, ताली के थाप पर यह नृत्य किया जाता है, ताली के थाप पर यह नृत्य किया जाता है। ताली के थाप पर यह नृत्य किया जाता है। और लिखेंगे, यह छत्तीसगढ़ का राजकीय नृत्य है। राजकीय नृत्य है, एकदम अंडरलाइन कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब समझ में आया सुआ नृत्य की इतना महत्व क्यों है, ठीक है। राजकीय नृत्य है भी। किसमें? कहाँ? छेरछेरा में कब बोला मैं ताली के थाप पे होता है? नहीं, हाँ, छेड़ता गीत है एक, तो वो नृत्य है भी नहीं। और छेड़ता गीत कब गाते हैं? धान मांगते मांगते गाते हैं, और वो लड़के गाते हैं। ये लो सबसे बड़ा अंतर, ये लड़कियां गा रही हैं,
वो लड़के गाते हैं छेड़ता गीत, ठीक है, और उस पर डांस नहीं होता, उस पर मांगते हैं, घर घर जा कर के जो मांगते हैं ना, उस समय वो गीत गाते हैं, ठीक है, छेरछेरा पर्व के अवसर पर केवल। कंफ्यूज हो रहे हो क्या दोनों में? इसमें क्या है, धान का टोकरी बोल दिया मैं केवल। हाँ अच्छा, देखो डिफरेंस कहाँ आया। सबसे पहली बात, छेरछेरा कब मनाते हैं? पौष पुन्नी में। और सुवा नृत्य कब हो रहा है? दशहरे और दीपावली के बीच में। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, छेड़ता गीत लड़के गाते हैं, सुवा गीत लड़कियां गाती हैं। तीसरा डिफरेंस, ये 10-15 दिन तक चल रहा है और वो केवल एक ही दिन हो रहा है। चौथा डिफरेंस, उस पे मांगने जा रहे हैं, क्या धान मांगने जा रहे हैं। इस पे मांगने तो जाते हैं, वो एक माध्यम है मांगने का, लेकिन उद्देश्य वो नहीं होता। उद्देश्य क्या है यहाँ पर? संदेश पहुंचाना, ठीक है। यहाँ बीच में सुवा रख रहे हैं, वहाँ कुछ रखते हैं क्या? नहीं। समझ में आ गया डिफरेंस? ठीक है, हाँ हो सकता है। क्यों? क्योंकि डांस करने का और कोई तरीका बताओ, नहीं तुम बाराती डांस हो जाएगा। अगर मान लो छेरछेरा में गोल घूम के डांस नहीं किया, अपने थैले को बीच में रख करके, है ना, थैले ही रखे रहते हैं नॉर्मली क्योंकि, है ना, उसको रख करके बीच में डांस नहीं किया तो और कैसे डांस करेंगे? बाराती डांस, है ना, इसलिए वो एक माध्यम बना, ठीक है। बाकी कोई सिमिलरिटी नहीं है दोनों के बीच में, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, किसमें? सुबह में नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। हाँ, जो आते हैं वो बिल्कुल आएंगे। याद करो 3 साल पहले का करंट अफेयर था, दुर्ग के जो साइंस कॉलेज है उस पर जो है हमारे यहाँ से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी गया है सबसे ज़्यादा महिलाओं के द्वारा सुबह नृत्य करने का। दुर्ग के साइंस कॉलेज में हुआ था यह आयोजन, ठीक है। शायद 1000 से ऊपर महिला एक साथ सुबह नृत्य किए थे, ठीक है। 3 साल पहले का करंट अफेयर खोज के देखना एक बार, ठीक है। तो महिला ही करते हैं। हाँ, दुर्ग स्टेडियम में हुआ था ना, हाँ ठीक है, महिलाओं का ही है ये, ठीक है। बड़े रूप पे जब भी होगा। अब वो जो छोटे छोटे बच्चे जो इधर घूमते रहते हैं ना, वो लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है कि नहीं। जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, छेड़ता गीत केवल लड़के गाते हैं, सारा गीत महिलाएं गाती हैं, लड़कियां गाती हैं उसी दिन, है कि नहीं। लेकिन जब मांगने निकलते सब छेड़छेरा छेड़छेरा चिल्लाते निकलते हैं, लड़के भी लड़कियां भी, है कि नहीं, एकदम। हाँ चलिए अगला लिखेंगे राउत नाचा, ठीक है। क्या लिखेंगे भाई? राउत नाचा। राउत नाचा को क्या बोलते हैं? एक और, गहिरा नृत्य। राउत नाचा या गहिरा नृत्य। ये कौन करते? लिख लो सबसे पहला पॉइंट, राउत जाति के पुरुषों के द्वारा, ठीक है। कौन करते हैं ये? राउत जाति के, राउत या यादव लिख लो, है ना आजकल, क्योंकि आप लोग यादव से समझोगे इस चीज को। राउत या यादव जाति के पुरुषों के द्वारा। किनके द्वारा भाई? पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। अगला लिखेंगे दीपावली के समय। कब करते हैं ये नृत्य हम लोग? दीपावली के समय। दीपावली के समय यह नृत्य करते हैं, है ना। अगला पॉइंट लिखेंगे इसी में आगे और, कि वाद्य यंत्र। क्या लिखेंगे? वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र लिखेंगे इसमें गड़वा बाजा, या उसी को गाड़ा बाजा भी बोलते हैं, गड़वा बाजा या गाड़ा बाजा। गड़वा या
गाड़ा बाजा। और क्या रहते हैं इसके साथ में? घुंघरू, टिमकी, पिनपिरी। पिनपिरी लिखो, गड़वा बाजा, गाड़ा बाजा प्लस घुंघरू प्लस पिनपिरी। घुंघरू प्लस हाँ पिनपिरी प्लस, और लिखोगे? एक ठो और लिख लो, टिमकी, टिमकी और मांदर। टिमकी प्लस हाँ, समझे? छोटा सा जो लेते हैं ना, सामने रखते हैं, टुन 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 बजाते हैं डंडी से। ढोलक को डंडी से बजाते हैं क्या? नहीं, हाथ से बजाते हैं। ठीक है, हाथ से बजता है वो ढोलक, ऐसे साइड में होता है और ये सामने होता है। ठीक है, हाँ। और मांदर ये बड़ा सा जो होता है, ये बड़ा सा ढोलक का ये बड़ा रूप। ठीक है, जिसको हाँ जानवी के में लटका देंगे तो गिर जाएगी, उतना बड़ा और वजन सा रहता है। ठीक है, ये भी गिर जाएगी और आंचल भी गिर जाएगी, बाकी ठीक है। हाँ ढोलक के ही शेप का होता है, लेकिन बहुत बड़ा होता है। हाँ हाँ, हाथ से ही बजाते हैं, पूरा हाथ का इस्तेमाल होता है उसमें। हाँ सही में फैल जाता है, बिल्कुल फैल जाता है कि नहीं? ठीक है, ये वाला फोटो देखिए, ये जो गौर नृत्य होता है, तो जो फोटो देखिए ये लंबा सा, वो उसका बड़ा रूप मांदर है। हाँ, वो जो है उसका जो आपका डायमीटर जो होता है ना, हाँ वही वाला, वो जो डायमीटर होता है ना, इसका कम होता है। गौर नृत्य करते हैं तो जो रखते हैं ना, उसका डायमीटर कम होता है, वो कम चौड़ा होता है, उससे डबल गोल होता है डायमीटर जो है कि इसका जितना डायमीटर है ना, उतना जो है कि उसका रेडियस आएगा। ठीक है, मांदर का इतना बड़ा होता है वो, तब फिर आता है मजा। और उसको बजाते हुए ये लोग एक के ऊपर एक चढ़ भी जाते हैं। जब बढ़िया राउत नृत्य अगर देखोगे ना, एक के ऊपर चढ़ जाते हैं वो लोग उसको बजाते हुए। ठीक है, हाँ। और यार देखने को कहाँ मिलता है? बिलासपुर में। लिखो, बिलासपुर का राउत नाचा विश्व प्रसिद्ध है। हाँ पूरे विश्व में, है कि नहीं? बिलासपुर का राउत नाचा विश्व प्रसिद्ध है, जो 1978 से प्रारंभ हुआ है। बिलासपुर राउत नाचा, बिलासपुर का राउत नाचा कब प्रारंभ हुआ है? ये 1978 से। और लिखो 2021 में, कब? 2021 में 44वां क्रम का, 44th। ठीक है, 44वां क्रम का आयोजन हुआ है, आयोजन हुआ है। और कहाँ हुआ था वाला आयोजन पता है? कोई है बिलासपुर क्षेत्र वाले? नहीं हो? देवकी नंदन मैदान में। कहाँ हुआ है आयोजन? देवकी नंदन मैदान में। लिख लिए रहो, कोई भरोसा नहीं है कब क्या पूछ लिए लोग। हाँ बिल्कुल, देवकी नंदन मैदान में। क्योंकि एक बार वो गिधवा पक्षी महोत्सव किस तालाब के किनारे मनाया गया था, पूछा गया था। ठीक है, तालाब का नाम, तो इस मैदान का नाम तो बता ही सकते हैं। ठीक है, बेमेतरा जिले में गिधवा जगह, अब वो गिधवा जगह में भी उस तालाब का नाम पूछा है। ठीक है, तो हो सकता है भाई इसको ही पूछ दे, क्या भरोसा है ना। देवकी नंदन मैदान में ये राउत नाचा महोत्सव मनाया गया था। हाँ इसको लिखो, इसको बोलते हैं भाई डंडे से शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। किससे? डंडे से। ठीक है, डंडे से शौर्य का प्रदर्शन करते हैं, इसीलिए इसको शौर्य परक नृत्य कहा जाता है। ठीक है, डंडे से शौर्य का प्रदर्शन करते हैं, इसे शौर्य परक नृत्य कहा जाता है। ठीक है, एकदम कर्तव्य दिखाते हैं डंडे से, है ना। एक तो खाली पुरुष लोग हैं, दिखाते ही बनता है।
सुनने बहुत मजा आता है। हाँ, सुनने से याद आया, दोहा लगाते हुए नृत्य करते हैं। ठीक है, क्या करते हुए भाई? दोहा लगाते हुए। दोहा लगाते हुए, ऑन द स्पॉट दोहा बना लेते हैं ये लोग, है ना। और वही सबसे मजेदार होता है, जिसके घर में जैसा बात या फिर उस समय जैसा भी माहौल रहता है उसी के हिसाब से दोहा बनता है। ठीक है, दोहा लगाते हुए नृत्य करते हैं, है ना। और लिखो वेशभूषा, लिख लो, बढ़िया रंग बिरंगा चकमक चकमक पहन के आते है ना। वेशभूषा लिखो। धोती, क्या लिखेंगे? धोती। धोती और कौड़ी के आभूषण। वेशभूषा, धोती पहनते हैं और कौड़ी के आभूषण बनाते हैं। कौड़ी जानते हो ना? ये वाला हाँ बिल्कुल, कौड़ी के आभूषण। शादी उदी में देखे होगे आप लोग कौड़ी। हो गया यहां तक ना। चलिए अगला लिखेंगे कर्मा नृत्य। कर्मा, वो कर्मा माता वाला पूछ रहे हो, बोल रहे हो क्या आप लोग? वही तो कर्मा माता। लिखो कर्म प्रधान नृत्य है। लिखो लिखो। चौथा है क्या ये? कर्मा नृत्य। यह कर्म प्रधान नृत्य है। कर्म प्रधान नृत्य है, लिख लिए। अगला लिखेंगे कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए यह नृत्य किया जाता है। किनको? कर्म देवता को। हाँ होती है ना, बिल्कुल होती है। कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए यह नृत्य किया जाता है। कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए यह नृत्य किया जाता है। हो गया। अगला लिखेंगे दशहरे से आरंभ होकर वर्षा ऋतु तक किए जाने वाला नृत्य है। कब से? दशहरा से आरंभ होकर। अब दशहरा से आरंभ का मतलब वो अक्टूबर नवंबर में चालू हो रहा है और अगले साल के बरसात आने तक, यानी कि जून तक। ठीक है, वर्षा ऋतु तक यह नृत्य किया जाता है। हो गया। ठीक है, क्योंकि ना पहले के टाइम पे क्या होता था, ये दशहरे दीपावली के टाइम तक ना फसल पक जाता था। ठीक है, तो फसल पक गया और मेन काम ही खेती था, है कि नहीं। तो इसीलिए वो पूरा कामकाज हो गया हमारा, उसी के बाद में ये नृत्य चालू करते हैं कर्म देवता के लिए कि अच्छा से हमारा फसल हुआ, बढ़िया काम धाम हुआ, कोई नुकसान बाड़ी नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए और प्रसन्न करके रखो ताकि अगले बरसात में फिर से फसल हो। ठीक है, ऐसा। अगला लिखेंगे इसमें वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र, टिमकी, ढोलक। टिमकी लिख लिए, ढोलक लिख लिए, झांझ और मांदर। टिमकी, ढोलक, झांझ और मांदर। जहाँ झांझ और मांदर का मिक्स होता है ना, वहाँ फिर मज़ा ही आ जाता है सुनने में। ठीक है, एकदम झंकार वाला, एकदम मतलब कम साउंड रहता ही नहीं है, गूंजते रहता है वो आसपास का क्षेत्र, जहाँ मांदर और झांझ एक साथ बजे। ठीक है, बहुत बेहतरीन लगता है। लिखेंगे अगला वेशभूषा। ठीक है, क्या लिखेंगे? वेशभूषा। वेशभूषा में लिखेंगे आप लोग पगड़ी, और पगड़ी में लगा रहता है मयूर पंख। वेशभूषा, पगड़ी बांधते हैं और पगड़ी में मयूर पंख लगाते हैं। मयूर पंख। ठीक है, चलो पगड़ी और मयूर पंख, और नीचे धोती कुर्ता कुछ भी पहन लो। ठीक है, पगड़ी और पगड़ी के ऊपर में मोर पंख होना आवश्यक है। ठीक है,
अगला एक लाइन और इसमें लास्ट लिख लीजिए आप लोग, है ना। बैगा जनजाति के द्वारा किए जाने वाला कर्म नृत्य, लिखेंगे पूरा, बैगा जनजाति द्वारा किया जाने वाला कर्म नृत्य बैगा जनजाति द्वारा किया जाने वाला कर्मा नृत्य बैगानी कर्मा कहलाता है। कौन सा कर्म कहलाता है? बेगानी नहीं ना, बैगानी, बैगानी कर्म कहलाता है। हो गया। चलिए, कर्मा नृत्य 4 प्रकार का होता है। लिखो, कर्मा नृत्य 4 प्रकार का होता है। है ना। पहला लिखेंगे कर्मा खाप, दूसरा कर्मा लहकी, तीसरा कर्मा झुलनी ना, झुलनी, और चौथा कर्मा खरी। कर्मा झूलनी और चौथा कर्मा खरी। खरी, खरी खोटी वाला खरी, ठीक है, कर्मा खरी, ठीक है, ठीक हो गया भाई।